वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। आज के दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके पीरियड को लेकर। आज के टाइम में भी पीरियड को लेकर इतना शेम है लोगों में कि जो भी पीरियड पे होता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, अच्छा पीरियड पे हो तो ऐसे सोना नहीं है, ऐसे खाना नहीं है, ऐसे कहीं जाना नहीं है, या फिर लोग आज के टाइम पे बात नहीं करते। इवन जो मदर होती है वो भी डॉटर से खुलकर बातें नहीं करती हैं। 71% लड़कियों को जब फर्स्ट डे पे पीरियड होता है उनकी लाइफ में तो उन्हें पता ही नहीं होता कि पीरियड क्या चीज है और उन्हें क्या हुआ है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी आंख से, नाक से, मुंह से या कहीं से ब्लड आता है तो आपको एकदम से टेंशन हो जाती है कि ओ माय गॉड हमें क्या बीमारी हो गई होगी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। हम टेंशन में आ जाते हैं और हम तुरंत कोशिश करते हैं डॉक्टर से कांटेक्ट कर सके और जान सके कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये जब सोचिए, जब लड़की को, जो कि एक छोटी बच्ची होती है, उसको फर्स्ट टाइम होता है तो उसको कैसा फील होता है, उसको ब्लड फर्स्ट टाइम देखकर कैसा लगता होगा, और वो भी उसके प्राइवेट पार्ट से। तो एक तरफ तो उसको शर्म भी आती है और उसे डर भी लगता है कि यार मुझे क्या हो गया है जो ऐसे हो रहा है। बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होता। ये हमारा जो डाटा है वो बताता है इंडिया में कि 71% लड़कियों को तो पता ही नहीं होता है कि उन्हें डेट हुई है। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है क्योंकि उनसे कोई बात करता ही नहीं है। तो इस चीज के बारे में बात कीजिए, जागरूकता फैलाइए। हाइजीन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है इस डे में, तो उसको फैलाइए, उसके बारे में बताइए, अपने बच्चों से बात कीजिए। आज के दिन आप अपने बच्चों से बात कीजिए कि ये बहुत नॉर्मल है, और आप खुद भी अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि नहीं हम बात नहीं कर सकते। खास करके लड़कों को बहुत शर्म आती होगी अपनी बेटी से बात करने में। अगर कोई सिंगल फादर है तो वो यही सोचता है कि पता नहीं मैं कैसे बात करूंगा, या फिर अगर वाइफ है तो भी उसको ये लगता है कि ये तो वाइफ का डिपार्टमेंट है तो वो ही संभालेगी, वो ही जो है बच्ची से बात करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा आप दोनों का है तो आप दोनों को बात करनी चाहिए। और लड़कियां, जहां तक मुझे पता है, फादर के बहुत क्लोज होती हैं, उन पे बहुत ट्रस्ट करती है, तो फादर को भी उनसे बात करनी चाहिए। आपको आपके बच्चे की ये चीज करीब ला सकती है, आप ट्राई कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखिए, हमारे पूर्वज, मुझे लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे। उन लोगों ने कुछ नियम कानून बनाए थे महिलाओं के लिए कि जब वो डेट में हो तो वो मंदिर में ना जाएं, या फिर वो किचन में ना जाएं, या फिर जैसे कि वो तो आज भी फेमस है कि अचार को हाथ ना लगाएं। लेकिन इन सबके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हुआ करते थे और एक लॉजिक हुआ करता था। तब के जो बुजुर्ग थे, मेरे हिसाब से वो महिलाओं की बहुत कदर किया करते थे, जो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। क्योंकि तब वो ये चीजें, जो लो नियम कानून बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे कि जो महिला है उसे डेट के टाइम पर थोड़ा आराम मिल सके, उसे किचन से 5 दिनों की छुट्टी मिल जाए। इसीलिए कहा जाता था कि अच्छा लड़की पीरियड पर है तो उसे किचन में नहीं जाना चाहिए, उसको खाना अलग तरीके का दिया जाता था और वो पौष्टिक आहार दिया जाता था। आज के टाइम में हमें कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर हमें बोले कि अचार नहीं खाना है तो हम तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि हाँ इसमें मसाले बहुत ज्यादा होते हैं, नमक बहुत ज्यादा होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हम तुरंत मान जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पीरियड में हैं और कोई हमें बोल दे कि अचार को छूना नहीं है, तो हमें लगता है कि ये अंधविश्वास है। आप खा सकते हैं अगर आपको खाना है तो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमारी सेहत के लिए, हम जो पेन बर्दाश्त करते हैं उन दिनों में, उनको उसमें हमें सहूलियत मिल सके, उस वजह से कुछ नियम, कुछ कानून बनाए थे। कुछ हो सकता है कि कुछ अंधविश्वास हो, कुछ फालतू में बनाए गए हों, लेकिन ये जो नियम कानून बनाए थे कि किचन में नहीं जाना है, या मंदिर नहीं जाना है, या फिर अचार को नहीं छूना है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत अच्छे नियम थे। इन्हीं नियमों की वजह से उन दिनों में लड़कियों को थोड़ा आराम मिल जाता था, उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। और आप खुद ही सोचिए, अगर आपको डेट है तो उस दौरान आपको कितना पेन होता है, और अगर उस दौरान भी आपको किचन में खड़े होकर गर्मी में आपको खाना बनाना पड़ रहा है तो वो पेन जो होता है डबल हो जाता है। वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। और आज के टाइम में तो मतलब उस चीज को अंधविश्वास बताया जाता है। और आपने कई सारी एक्टिविटी देखी होंगी इंटरनेट पे कि फर्स्ट बंदे को कुछ कहा जाता है और वो लास्ट बंदे तक आते आते उस बात का मतलब ही बदल जाता है, वर्ड्स ही बदल जाते हैं।
सेम मेरे हिसाब से इन रीति रिवाजों और इन नियम कानूनों के साथ भी हुआ है जो हमारे पूर्वज ने महिलाओं के लिए बनाए थे, स्पेशली जो पीरियड के टाइम के लिए बनाए थे, वो थोड़े तोड़ मरोड़ के और यहाँ तक आते आते ना थोड़ा चेंज हो गए। और तो पर वो तब जो बनाए गए थे वो हमारे अच्छाई के लिए बनाए गए थे और वो बहुत अच्छे नियम थे। तो आप भी अगर अपनी मम्मी को, बहन को, बेटी को उन दिनों में अगर कहो ना कि मत काम करो, तो यकीन मानिए उन्हें भी खुशी होगी। अगर उन्हें मिल जाता है, अगर 5 दिन की छुट्टी उन्हें मिल जाए तो कुछ करना ना पड़े तो वो आराम से रहेंगी। उन्हें वाकई में उनकी जो बॉडी होगी वो सही से रिलैक्स होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। देखिए, वर्किंग वुमेन है, काम करेगी, ऑब्वियसली करेंगी। बहुत सारी लेडीज होती हैं जिन्हें काम करना अच्छा भी लगता है और बहुत सारी लेडीज होती हैं जिनको पेन नहीं होता है, और किसी किसी को 1 या 2 दिन की भी पीरियड होते हैं, तो वो सबकी बॉडी अलग होती है। लेकिन मोस्टली जो लड़कियां होती हैं उनको पेन भी होता है और उनके मूड भी बदलते रहते हैं। मोस्टली वुमेन को जो है बॉडी में पेन होता है और उस दौरान उनके मूड बदलते रहते हैं। तो कई तो ऐसे होते हैं कि थोड़ी दूरी बना लेते हैं कि नहीं यार मैं डेट में हूँ, मैं फालतू में बहस करूंगी, आई नो कि, तो खुद ही थोड़ा वो हो जाती हैं। लेकिन वो जो नियम कानून बने थे वो बिल्कुल सही बने थे मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस डॉटर्स डे पर आप प्लीज अपनी बेटी को कोई और गिफ्ट दे ना दे, लेकिन एक जानकारी का पिटारा उसके सामने खोलिए, जानिए उसे कि उसको क्या पता है इन चीजों के बारे में और कितना सही और कितना गलत पता है। अगर आपको झिझक है या आप कंफर्टेबल नहीं है तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, कुछ कार्टून के भी में भी वीडियो मिल जाएगी जो आप इजीली अपनी बच्ची को दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये ऐसे वर्क करता है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ये लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी इसकी नॉलेज देनी चाहिए कि ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत नॉर्मल है। कि अगर आज के टाइम में अगर किसी के कपड़ों पे कोई रेड कलर का धब्बा मिल जाए तो मतलब हम भी, मतलब हमारी उम्र की लड़कियां भी, मम्मी की उम्र की लड़कियां, लेडीज जो होती हैं वो भी OMG दाग लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लग गया है ठीक है, अगर आप उसे कवर कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में वो कवर नहीं कर सकते तो उसको कोई शेम मत बनाइए कि हाँ लड़की तो घर जाते जाते शर्म से ही मर जाएगी, ओ माय गॉड आज मेरे साथ क्या हो गया। तो उसको उस नजरिए से मत देखिए कि बस लड़की को इतनी शर्म आएगी, पता नहीं कब मैं घर पहुंचूं और मैं चेंज करूं, ऐसा मत करिए। तो प्लीज इस डे पर आप थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने बच्चों से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने सही बनाई है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या फिर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो या कुछ बुरा भी लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अपने बेटियों से बात कीजिए।